Hello bachcho, so let's understand this question. So the question is asking, print created the possibility of wide circulation of ideas and introduced a new world of debate and discussion. Even those who disagreed with the established authorities could now print and circulate their ideas. Though the printed message, they could persuade people to think differently and move them to actions. This had significance in different spheres of life. Analyze the given extract by various example of social, economic and political and religious impact of the print in the different part of the world. मतलब कि जो प्रिंट है वो बहुत सारी पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है आइडियाज के सर्कुलेशन के लिए। एक ऐसा नया वर्ल्ड बनाए जिसमें डिबेट और डिस्कशन हो हर चीज को लेके। और अगर जो भी अथॉरिटीज थी पहले, वो लोग को ये लग रहा था कि नहीं नहीं प्रिंट तो अच्छा नहीं होगा, अब वो भी अपने आइडियाज को सर्कुलेट कर सकती है और अपने मैसेज के थ्रू वो पीपल को परसुएट कर सकती है, सोचने पे मजबूर कर सकती है कि आपको भी थोड़ा डिफरेंटली सोचना चाहिए, और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित कर सकती है कि आपको डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ के सिग्निफिकेंस के बारे में भी सोचना चाहिए। तो इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ने के बाद हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि प्रिंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो चलिए देखते हैं इसके की कंसेप्ट क्या होंगे। तो इसका की कंसेप्ट होगा इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर। तो ये जो प्रिंटेड टेक्स्ट थे वो काफी चीप थे, पोर्टेबल थे, उन्हें इजिली कैरी किया जा सकता था। तो इससे क्या हुआ, जगह जगह नए आइडियाज का सर्कुलेशन होने लगा। अब वाइडर पब्लिक मतलब कि अब एक बड़ी जनसंख्या उस चीज को लेके पार्टिसिपेट कर सकती थी, हर चीज का एक डिस्कशन होने लगा, बहुत सारे लोग अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने लगे। और जैसे मान लीजिए एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल आया सती प्रथा के बारे में, तो उसे ए ने पढ़ा, फिर बी, उसने बी को बताया, फिर बी ने सी को बताया, वैसे ही एक और न्यूज़पेपर ने में सी ने ई ने पढ़ा, फिर ई ने डी को बताया। तो ऐसे क्या होगा कि ए बी सी ई डी इन पांचों के ओपिनियन अलग होंगे। तो इन पांचों के ओपिनियन के क्लैश से एक नए आइडिया का सृजन होगा। अब अगर हम बात करें यूलेमास की, तो उन्होंने चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस को यूज किया जिसमें वो पर्शियन और उर्दू ट्रांसलेशन छापने लगे। और अगर हम बात करें प्रिंट और हिंदूज की, तो 1810 में रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी ने लिखी थी, उनका फर्स्ट एडिशन कैलकाटा में प्रिंट किया गया। मिड 19 सेंचुरी में अगर हम बात करें तो चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस जो थे वो पूरे नॉर्थ इंडियन मार्केट में फैल गया। और 1880s में नवल किशोर प्रेस जो कि लखनऊ में स्थित है और श्री वेंकटेश्वर प्रेस जो कि उस टाइम के बॉम्बे में स्थित था, उन्होंने बहुत से रिलीजियस टेक्स्ट को पब्लिश किया वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस में। अब अगर हम बात करें कि प्रिंट का इम्पैक्ट क्या पड़ा है विमेन पे, तो बहुत से जर्नल्स ने विमेन के एजुकेशन को लेके, इम्पोर्टेंस को लेके एम्फोसाइज डालना चालू किया कि विमेन्स को भी एजुकेटेड होने का पूरा हक है। इससे क्या हुआ कि ऐसा होता है ना कि बार बार अगर एक ही चीज सुनो तो आपको भी उस चीज को करने का मन करने लगता है। वैसे ही विमेन जो है उन्हें भी बार बार सुनने में आया कि विमेन को एजुकेशन मिलनी चाहिए, विमेन को एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो उसे कई विमेन्स के मन में एजुकेशन को लेके एक इंटरेस्ट पैदा हो गया और इससे धीरे धीरे करके लिटरेसी रेट बढ़ने लगी विमेन की। उस टाइम के जो लिबरल हस्बैंड और जो भी इनके यहाँ पे फादर्स हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, अपने घर की औरतों को पढ़ाना चालू किया। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे औरतें पढ़ना लिखना चालू करी। और उस टाइम की प्रोमिनेंट विमेन राइटर जैसे कि राज सुंदरी देवी, ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, उन्होंने विमेन के लाइफ के बारे में बहुत कुछ लिखा। सो आई होप दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लियर टू यू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।